बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes. We have a beautiful poem on his blindness. Just we discussed about its summary and overview in the last video, last class. So now and today we are going to solve some exercise. इससे related जो हमारे exercise हैं ये क्लास 9 के लिए बेस्ड है। फौकान अव्वल जो हमारा पनोरमा पार्ट 1 है उस चीज़ से जॉन मिल्टन की द्वारा ये लिखी गई है। तो इसमें जो हम लोग एक्सरसाइज है, जो इसके क्वेश्चंस आंसर हैं, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज वाले पार्ट पे चलेंगे। तो देखते हैं बच्चों, ये आपको हम याद दिलाएं कि जॉन मिल्टन जो है ड्यूरिंग 42 अप्रोक्स ये जाना जाता है कि 42 के एज में जब ये कंपोज कर रहे थे अपनी पोइट्री सेक्शन को, दैट टाइम वो क्या हुए कि आंखों में जो है ना, आंखों से उनकी रोशनी चली गई। दैट टाइम वो बहुत ही अफसोस जाहिर कर रहे थे अपने आप में कि खुदा ने तो ये खुदा से, अल्लाह से एक मेकर वर्ड का इसमें ये किया गया है, जिक्र किया गया है, जिसको खुदा जिसका मीनिंग होता है। वो बहुत ही नाराज़ थे अपने से भी, और एक वक्त ऐसा भी उन्हें आया कि वो खुदा से भी नाराज़ थे। फिर वो धीरे से संभल गए, फिर सोचे कि नहीं, अगर कुछ होता है तो उनकी मसलियत से, कि अगर इतनी बड़ी कला हमें मिली है, इतनी बड़ी हमें बेस्टो किए हैं, अता किए हैं कि वो चीज़ कि हम कुछ कंपोज कर सकते हैं। फिर आंखें गई है तो जाहिर सी बात है कुछ तो है, मसलियत है खुदा में। तो फिर ये अल्लाह की तरफ फिर वो हो गए कि नहीं, ऐसा होता है दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें तो खुदा ने ही पैदा की। तो ऐसा ये थे पोएम के मफहूम। आप उस वीडियो उसको ज़रूर देखेंगे। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज को चलेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में इनको बेनिफिट मिले हमें क्वेश्चंस आंसर में। फर्स्ट आपका बी में आपके पोएम ही के अंडर में दिया हुआ है बच्चों। आप क्योंकि बुक को भी देख सकते हैं, पनोरमा पार्ट 1 का आप यहाँ, और टाइटल पेज है, और हमारा पोएम है, आप इस पोएम को भी यहाँ देख सकते हैं। ये आपका फॉर ऑन हिज ब्लाइंडनेस को। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय माई लाइट इज स्पेंट। इस वर्ड कहने का मतलब क्या है? इस वर्ड कहने का मतलब ये है कि माई लाइट इज स्पेंट, दैट मतलब कि जो 42-40 साल की एज तक उन्होंने लिखी, उसके बाद की जो अंधेपन होने के बाद जो वो अंधा हो गए थे, फिर वो जो लाइफ आती है तो वो पुराने वाली लाइफ को याद करते हैं, जो मेरी ज़िंदगी गुजरी उस रोशनी में, जो मैंने वो कंपोज किया पोएम को, तो उस वाले को याद कर रहे थे कि ये लाइट जो है, मैंने वो रोशनी को जो आँखों से मैंने लिखा, मैंने उसको ये उसका यूज़ किया। नंबर 2 है, वाई इज़ द वर्ल्ड डार्क एंड वाइट टू द पोएट। ये पोएट जो हैं ये क्यों ऐसे बोले कि वाई इज़ द वर्ल्ड डार्क एंड वाइट? दैट मीन्स कि जब ये ब्लाइंडनेस हुए तो इनको फील हुआ कि अब तो सारी दुनिया मेरे नज़र में बिल्कुल ही कुछ दिख नहीं रहे, सब अंधा, मतलब सब कुछ अंधेरा सा छा गया है, अब कुछ हो नहीं सकता। तो इस टाइप के ये सेंस इनके दिमाग में है। नंबर 3, हु इज़ द मेकर इन दिस सोनेट। जो 14 लाइन की पोएम है, मेकर कौन है? तो मेकर दैट मीन्स गॉड, खुदा, इनको ये किए हैं, इशारा किए हैं, डिनोट किए। नंबर 4, इज गॉड अ हार्ड टास्क मेकर। क्या खुदा जो है सबको हार्ड टास्क देते हैं, कठिन काम देते हैं, मुश्किल काम देते हैं? ऐसा ही है। दैट मीन्स कि हमें एक कला भी दिए, अता भी किया, और दूसरी बात है आँखें भी चली गई। क्या सबके साथ ऐसा ही होता रहता है? कोई आदमी है और वो लंगड़े भी हैं, तो क्या सबके साथ ऐसे ही होता रहता है? बोले नहीं, बस उनकी मसलिहत थी कि सबके साथ तो नहीं, लेकिन किसी किसी के साथ। कोई कंप्लीट नहीं है, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई बेसी हर एक के साथ होता है। ये उनको बाद में फील हुआ एट द एंड, जो आपको सेस्टा जो 6 लाइन है उस इसमें। नंबर 5, डज गॉड रिक्वायर्ड हिज एप्रिशिएशन। क्या खुदा जो है, क्या खुदा को ज़रूरत है जो उन्होंने बंदा को पैदा किया वो इबादत करे तभी वो खुश होंगे? उनके हुक्म को मानना है, ना कि उनकी इबादत ही की मोहताज है वो। ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर वो पैदा किए बंदों को तो ये इबादत करे, तो इनको हुक्म को मानना है। अगर आप इबादत नहीं करते हैं तो उनकी वो हुक्म को ना मानना होगा, वो उसके हिसाब से वो सज़ा देंगे, लेकिन वो इबादत के मोहताज नहीं है। ये चीज़ उन्होंने ये फील किया पोएम के लास्ट में। एंड जो 6 है, इज़ मिल्टन अफ्रेड ऑफ द ऑलमाइटी। क्या वो खुदा से डरे हुए थे? हाँ, बिल्कुल डरे थे। एक वक्त थे इनके अपने जो कंपोज करे उसको ठीक, लेकिन जब इनकी आंखें चली गई, ब्लाइंडनेस जब हुआ इनको, तब जाकर के इनको थोड़ा डर लगा और थोड़ी सी नाराज़ भी थे। फिर बाद में ये काइंडली हो गए, दयालु हो गए, और हमदर्दी आई
ताकि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 7 है डिस्कस द मीनिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन दैट द सिस्टा, जो 6 आपका लाइन है, द ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो आप इसका जो 6 लाइन है कंपोज, इसकी लास्ट वीडियो में आपका अच्छे से लाइन बाय लाइन है, उस चीज़ को आप देख करके इसको आप लोग डिस्कस भी करेंगे आपस में, और ब्रीफली इस चीज़ को आप राइट भी 1 लाइन 2 लाइन में करेंगे ताकि आपके एग्जाम में हेल्प करे। आगे आते हैं बच्चों, देखिए ग्रुप डिस्कशन में भी कुछ है आपका, तो सी का 2 में आपका ग्रुप डिस्कशन है जिसको 2 या 3 मिनट का आपको डिस्कस करना है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आई इन लाइफ। आँख का क्या इंपॉर्टेंट है, आँखों का इंपॉर्टेंट क्या है दुनिया में, जिनकी नहीं है, जिनकी आँखें, तो उनकी क्या है, उसके और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है। नंबर 2 है लॉस ऑफ विजन, जो विजन का खो देना, जो रोशनी का खो देना है, लीड टू सफरिंग एंड प्रॉब्लम इन लाइफ, कि ज़िंदगी में जो है ये प्रॉब्लम करती है, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम को सफ़र करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। इस टाइप से आप 2 या 3 का ग्रुप बना के आप इसको यू मे हैव टू डिस्कस। कंपोज भी करना है आपको, कंपोजिशन पार्ट में आपको कंपोजिशन दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे लेटर लिखना है किनसे रिलेटेड, वही ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो आपका किसी की रोशनी, जिनके पास आँख है उससे रिलेटेड, और जिनके पास नहीं है दोनों से रिलेटेड आपको ये लेटर एक कंपोजिशन पार्ट में है। बच्चे आते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिक्शनरी यूज़ करते हैं, कुछ यहाँ पे आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको बोल रहे हैं कि क्रैक द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये क्रैक करने बोले, जैसे सोनेट है, आपके बुक में सोनेट का स्पेलिंग दिया हुआ है SONET, जो कि रियल स्पेलिंग है SONNET, सोनेट। तो आप इस चीज़ को डिक्शनरी के साथ यूज़ करेंगे, इसलिए कि ताकि ये बेनिफिट होगा कि आपको इसका मोर देन मीनिंग मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मीनिंग मिलेगा, और उसमें आपको और भी वर्ड्स मिलेंगे, इसलिए आपको डिक्शनरी के साथ यूज़ करना है। उसी तरह आपका योग दिया हुआ है, तो योग का स्पेलिंग जैसे YOK, योग। योग का मतलब वो जो 2 बैल के ऊपर जो लकड़ी एक बार रखा जाता है लकड़ी का, उस चीज़ को बोलते हैं। फियर है FEER, जो कि FEAR होता है, इस टाइप का वर्ड आप तो योग है, तो रियल वर्ड आपका यहाँ पे आपका स्पेलिंग गलत दिया हुआ, लेकिन आप सही करते जाएंगे। उसी तरह आपका आगे है वेट या डबल टी है, जो कि एक टी उससे मिसिंग होगा। एडुकेशन में आपका, एडुकेशन में भी स्पेलिंग जो है आपका गलत है, तो एडुकेशन का आई को ये मिसिंग कर दिए, तो आई इसमें होना ज़रूरी है। आगे थोड़ा सा मैच पॉइंट में आते हैं, जो आपको हेल्प किया D का 2 मैच पॉइंट, दैट मीन्स कि हाइड लिखा होगा। हाइड मीन्स मतलब छिपाना, तो क्या हाइड का कौन सा वर्ड आएगा जो छिपाने से रिलेटेड होगा, तो दैट मीन्स कंसील एक वर्ड होता है, दैट उसी को मैच करेंगे। हाइड को कंसील से, कंसील मतलब भी छिपाना होता है। उसी तरह पॉपर है एक वर्ड, पुराने वर्ड है, तो पॉपर दैट मीन्स के वेरी पुअर, बहुत ही गरीब में है। सेकेंड B में A और B का मैचिंग पॉइंट है, तो A B को मैचिंग करेंगे, तो पॉपर को वेरी पुअर से करेंगे। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है दैट मीन्स कोई चीज़ रोकना, परहेज करना, तो टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई चीज़ रोक देना या कोई चीज़ करने से, तो टू स्टॉप डूइंग समथिंग, इससे इसका मैचिंग पॉइंट होगा। उसी तरह ऑक्टावा, ऑक्टावा एक है सोनेट, जो 14 लाइन की पोएम होती है, उनमें से 8 लाइन को ऑक्टावा बोलते हैं, जो स्टेंजा ऑफ द 8 लाइन्स, उसी से इनका मैच पॉइंट होगा। तो ऑक्टावा दैट मीन्स स्टेंजा ऑफ द 8 लाइन्स। उसके बाद सेस्टा, एक वर्ड है सेस्टा, जिसको सोनेट में जो 14 लाइन की पोएम है उनमें से जो 6 लाइन है उसको सेस्टेड बोलते हैं, सेस्टा भी सेस्टेड दोनों, तो स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, उसका ये मैच पॉइंट है। एंड हम लोग आगे आते हैं ऑलमाइटी, ऑलमाइटी दैट मीन्स गॉड, खुदा, तो इसका मैच लाइन है गॉड, ऑलमाइटी का। तो बच्चों ये हमारा ये मैचिंग पॉइंट था। इस मैचिंग जो A को B से मैच करना था, इसको करिए। और अगर इससे और एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकल सीखना है, तो वो ग्रामेटिकल पॉइंट क्या है आप यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। ग्रामर पोर्शन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा, कि ग्रामर में एक चीज़ यूज़ किया गया मस्ट, और एक चीज़ यूज़ किया गया कैन, इस दोनों में क्या डिफरेंस आ सकता है। मस्ट दैट मीन्स कि अवश्य, बिल्कुल ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी, वो वैसा मीनिंग। कैन का मतलब सकने की मीनिंग, जैसे आपको ज़रूर, मतलब जिसे आप बहुत ही ज़रूरत है कोई चीज़ को, सकने की मीनिंग में आपको ज़रूर आप वहाँ जा सकते हैं। आप बहुत ही ज़रूरी कोई काम हो तो एकदम उसी को फोर्स करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आई मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट कम हेयर, यू मस्ट रीड, आई मस्ट रीड, इस टाइप की सेंटेंस को आप बना सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए, उसको फोर्सफुल करने के लिए। उसी तरह एक है कैन,
कैन का मतलब क्या, कैन का मतलब सकना। तो सकने का कई सेंस होता है, एक ताकत वाली चीज जिसमें आप पावर हो, कैपेसिटी हो, इस टाइप की। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो ये एबिलिटी दिखा रही है, तो कैन का यूज एकदम बिल्कुल राइट है। उसी तरह आई कैन सॉल्व दिस मैथमेटिक्स, आई कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज, इस टाइप को। उसी तरह कोई ताकत वाली चीज, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी, इस टाइप की जो चीजें होंगी, इस टाइप के लिए आपको कैन का यूज बिल्कुल ही करना है। और मस्ट, जहाँ पे डिटर्मिनेशन, फोर्स करना हो सकने की मीनिंग में, वहाँ पे मस्ट यूज करेंगे। ये हमारा ग्रामर पूछ रहे थे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको मैंने सेंटेंस भी बताया और कैन का और दोनों का, तो यही एक दोनों डिफरेंस है इसमें कि एक फोर्सफुल करता है और एक क्या करता है, उसको थोड़ा सा सकने के मतलब एबिलिटी और पावर दिखाता है। एक बच्चों इसमें आपका थोड़ा सा ये था कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, एक कंडीशनल सेंस क्या है, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं जाऊंगा, इस टाइप का। अगर आप वहां जाएंगे तो मैं वहां जाऊंगा, आप जाएंगे तो किसी पे डिपेंड होना, एक सेंटेंस का दूसरे पे डिपेंड होना। जैसे इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आएंगे, फर्स्ट वाला सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में। इफ यू कम टू मी आई विल गो देयर, इफ यू डू दिस आई विल डू दिस, अगर आप इसको करेंगे तो मैं करूंगा। एक सिंपल प्रेजेंट में पहला वाला जिसमें इफ लगा हुआ होगा, और सेकेंड वाला लाइन उसको आप सिंपल फ्यूचर में, इसी को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, जो क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज का काम करता है। सो डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सरसाइज, तो you can comment on the comment box and like and share this video and send this video to your friends more and more.